नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। वो आज हमें बताने वाले हैं कि कैसे वो अपने घर में गायों की देखभाल करते हैं और गाय का शुद्ध जो देसी गाय का दूध है वो पीते हैं और अपनी जो गाय से जो भी इन्हें प्राप्त होता है उनका यूज़ करके ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा जो जीवन है आयुर्वेद से जुड़ा भी रहता है और इससे हमें लाभ भी होता है। तो अभिषेक, तो आप हमें बताएंगे आप क्या क्या करते हैं अपने घर में गायों के लिए। हम सुबह तो इनको सूखा चारा डाल देते हैं और उससे बाद में इन्हें जो चूरी वगैरह देते हैं वो देने के बाद में इनको पानी पिला के फिर दोपहर में ऐसे ही छाँव में, अभी धूप हो रही है तो छाँव में हम बांध देते हैं और दूध में इनको शाम को वापस से सूखा और हरा चारा दोनों उसमें करके खिलाया जाता है। इसके बाद में खिलाती जाती है, इनको रात को वापस चूरी वगैरह दी जाती है। तो उसमें करके गाँव को लगभग 7 है छोटे मोटे। हाँ जी, हमारे खेती से निकल जाता है इनका फूस और ऐसा सूखा वगैरह। अच्छा, मतलब जब गाय से जो गोबर है तो उससे आप खाद भी बना देते हैं, गोबर की खाद तो बहुत अच्छी रहती है। तो अच्छा, वो वाली गाय भी हमें दिखाओ, चले। क्योंकि देखिए, जैसा हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि गाय का दूध शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और गाय को अगर आप सहलाते हैं तो उससे भी काफ़ी रोगों में क्या है बहुत अच्छा लाभ देखने को भी मिलता है। ये हमारी ये देसी गाय है। ये 12 दिन का इसका बच्चा है। हाँ, छोटा सा, इसे 12 दिन हो गए हैं। और ये देसी गाय है, हमारी सारी देसी गाय है, कोई गाय नहीं है हमारी, कोई विदेशी वो अमेरिकन वाली जर्सी गाय। हाँ, और इनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता है पीने में और इनके दूध में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनका दूध बहुत ही अच्छा होता है। और ये खाते हुए हमारी एक और छोटी गाय है, ये 4 साल में ये इसका भी बच्चा हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी गाय है। ये भारत देश है मेरा, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ है तो हम घर पे ही रहते हैं, जो भी होमवर्क मिलता है वो ऑनलाइन क्लासेस हम ले लेते हैं और इजीली होमवर्क हो जाता है, टाइम पास। अभी हम गांव में रहते हैं तो हमारा टाइम पास हो जाता है और हम मम्मी पापा का हाथ भी बटा देते हैं क्योंकि टाइम मिल जाता है। और इस बार हमने इन प्याज की कटाई में किसी भी मजदूर को नहीं बुलाया, हमने सारे घर वालों ने ही सारी प्याज की कटाई कर ली। मेरे पीछे जितने भी प्याज हैं हमने मदद की, ये कट्टे सीना और ये सब तैयारी, और हमें गाना भी आता है। चलिए सुनाइए, बहुत खूब। धरती धोरारी अधरती धोरारी, अधरती धोरारी, आ तो सुरगाने शर्मावे ही पर देवर बनने आवे, ही रोज सुनर नारी गावे धरती धोरारी, अधरती धोरारी, अधरती धोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदा इमरत रस बरसावे, तारा निछावर कर जावे धरती धोरारी, अधरती धोरारी, अधरती धोरारी। काला बादरिया गहरावे, बिलखा घूघरिया घमकावे, बिजली डरती ओला खावे धरती धोरारी, अधरती धोरारी।
पंछी मधुरा मधुरा बोले मिश्री मीठी सुर सिलोड़े जियो मारियो बंपोले धरती दोराली ओ धरती दोराली ओ धरती दोराली। चलिए, बहुत प्यारा गाना आप सभी ने गाया है। अच्छा, कुछ और भी सुनाना चाहते हैं? चलिए सुनाइए। ईरा फल फूलड़ा मन भावण ईरे दीनु आंगण आंगण बाजे सगला सयू बड़े बा धरती दोरारी अधरती दोरारी अधरती दोरारी। चलिए, आप सभी बच्चों को देखकर मुझे भी वो गाना सच में आज याद आ गया है, क्योंकि गांव का जो मासूम बचपन है वो गाना आपने अपने स्कूल में सुना होगा ना। बच्चे मन के सच्चे सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तो ये जो बच्चे हैं ये मन के सच्चे हैं। और आज आपने हमें गायों के बारे में बताया है, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेदिक जो पद्धति है तो उसमें जो गाय है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों अभिषेक, सही कह रही हूँ? हाँ। चलिए, और आप क्या करते हैं खेत में, और हमें बताओ लॉकडाउन में कैसे अपने जो जीवन है उसको आयुर्वेद से आप कैसे जोड़ते हैं? हम जैसे ही सुबह, हम लॉकडाउन था अभी, तो हम जैसे ही सुबह उठते थे तो हमने इस बार मज़दूरों को मजदूरी कम दी है और हमने खुद से ज़्यादा काम किया है। उधर हमारा खेत है, उसमें जो वगैरह थे उनकी हमने कटाई खुद ही कर ली। और सुबह उठते ही हमें जब जल्दी उठना पड़ता था, और तभी हम जल्दी उठने से हमारी जो इम्यूनिटी और जो सूरज की किरणें, जैसे बोलते हैं पहली किरण तो पड़ती है, तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो हमने सुबह उठते ही हम ब्रश करके और फिर दूध पी के हम यहाँ से जाते थे, वहाँ पे कटाई करते थे लास्ट में इस खेत में, और कटाई करके फिर 9 बजे तक वापस आ जाते थे। और फिर हम आयुर्वेद से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे खेती में शहर के लोग इतनी देसी तरीके से नहीं जी पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम होती है और ऊपर रहना पड़ता है। हम यहाँ पे देसी चीज़ खाते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। यहाँ पे गिलोय है, आंवला है, नींबू है, नींबू पानी बना के पीते हैं, और गिलोय का जस्ट काढ़ा बनता है, वो जुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और हम यहाँ पे देसी जीवन जीते हैं, जो आम एक शहर वाला नहीं जी पाता है। हम यहाँ पे देसी गाय का दूध पीते हैं, वहाँ पे शहर में मिलावट के दूध आते हैं, और हमारे यहाँ पे देसी गाय का एकदम देसी दूध आता है। और हम यहाँ पे खेत में, हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो खेत में भी हम घूम फिर सकते हैं, लेकिन शहर वाले नहीं घूम फिर सकते। और हमारे यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो शहर की तरह वैसी हवा नहीं आती, पोल्यूटेड हवा। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तो वैसे ही रहती है, और यहाँ पे बीमारियाँ बहुत कम होती हैं हमें। चलिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। जो गांव का वातावरण है वो इम्यूनिटी को बूस्ट तो करता ही है। ये देखिए, गाय और सारा प्राकृतिक वातावरण ये हमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही जोड़ता है। चलिए, अब मेरे साथ एक बार हम ये चीज़ कर ही लेते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। चलिए, जय भारत, जय हिंद, और आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।